ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उनकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी। सीएम योगी ने जब यह कहा तभी ये बात सभी को समझ में आ गई कि उनके इस बयान का मतलब क्या है। आखिरकार सीएम योगी ने जैसा कहा वैसा किया। योगी ने आतंक का पर्याय बन गए अतीक अहमद पर तगड़ा एक्शन लिया और आज अतीक अहमद सच में जमीन पर आ चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सीएम योगी की इस गंभीरता को देखते हुए कहा जाने लगा है कि सीएम योगी यूपी को एक मॉडल स्टेट बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम का पद संभालने से पहले इस राज्य में गुंडों, मवालियों, अपराधियों और माफियाओं की तूती बोलती थी। सत्ताधारी पार्टियों के साथ करीबी रिश्ते और मेल जोल होने की वजह से पूरे राज्य में उनका खौफ रहता था। लेकिन 2017 में यूपी के सीएम का पद संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर से इन माफियाओं और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का ऐसा मिशन शुरू किया है जिससे न केवल बड़ी संख्या में अपराधी और माफिया जेल की हवा खा रहे हैं, बल्कि जो बच गए हैं वे खुदा की खैर मना रहे हैं। योगी सरकार के कड़े कदमों की वजह से ही राज्य में संगठित अपराध कम हुए हैं और प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भी थम गए हैं। इसे यूपी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अपराधियों और माफियाओं को निस्तनाबूद करने के लिए योगी मॉडल आज चर्चा के केंद्र में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सुनकर अब यूपी के अपराधी मिट्टी में मिलने लगे हैं। अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कड़े कदम उठाए हैं जिससे यूपी में अपराध करने वाले अब 100 बार सोचने लगे हैं। अपराधियों के नाक में नकेल डालने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों की कुर्की जब्ती की जाने लगी है और उस पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 62 माफियाओं की अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया है या उस पर बुलडोजर चल गया। राज्य में जिसने भी कानून को तोड़कर योगी सरकार से पंगा लिया, उन अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। कुछ सालों में यूपी पुलिस ने हजारों अपराधियों का इनकाउंटर किया है। इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही यूपी में 9 इनकाउंटर हुए हैं। मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2022 के बीच 9,434 बार अपराधियों और पुलिस के साथ मुठभेड़ हो चुका है। 25 मार्च 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक कुल 525 इनकाउंटर हुए हैं। मार्च 2023 तक यह आंकड़ा 10,500 को पार कर गया। हालांकि यूपी में होने वाले इतने इनकाउंटर को लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन अपराधियों को मिटाने के लिए योगी सरकार अपने मिशन पर है। यूपी में 23,000 से ज्यादा अपराधी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो 178 हिस्ट्री शीटर मारे गए हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और उनके गुर्गों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य मिटा दिया है। दर्जन भर से ज्यादा माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने ड्रग माफियाओं पर भी करारी चोट की है। अवैध मादक पदार्थों की राज्य में बिक्री पर रोक लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया है। इस मामले में 3,000 से ज्यादा आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। जाहिर है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को लेकर योगी सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।